तो आज साक्षीपन की स्थिति के ऊपर योग की इस गहराई को हम और आपसे समझना चाहेंगे भाई साहब। आपका शक्तिनगर और डेरावाल की इस सुंदर बगिया में, बाबा की इस बगिया में एक बार फिर से बहुत बहुत वेलकम है। ओवर टू यू। सभी एक हाथ की ताली से भाई साहब का वेलकम करें। ओवर टू यू। ओम शांति। ओम शांति। सुन रहे हैं सभी? आवाज आ रही है ना? जी जी भाई साहब, ओम शांति। बहुत सुंदर विषय आप सबने चुना है। और दोनों विषय जो अभी अभी हम सुन रहे थे, कंबाइंड स्वरूप का। एक है कंबाइंड स्वरूप की स्मृति, बाबा को सदा हर संबंध से साथ रखें, साथी है। और दूसरा बाबा साक्षी भी है। साथी को साथ रखें तो कई कार्य अपने आप सहज भाव से संपन्न हो जाते हैं। बाबा की याद कभी भूलती नहीं है। लेकिन बाबा साथी और साक्षी दोनों ही भाव से हम बच्चों को इस समय विशेष प्रैक्टिस करा रहे हैं। सूक्ष्म रूप में साथी हैं और स्थूल रूप में साक्षी हो गए। वैसे भी जब कोई पढ़ाई होती है और पढ़ा करके जब कोर्स पूरा कर लिया जाता है, पेपर के समय आते हैं, तो पेपर के समय टीचर जो होता है वो साक्षी हो जाता है। वो स्टूडेंट के बीच में नहीं आता जाता है। दूर से शुभ भावना रखता है, सकाश देता है, मदद करता है, लेकिन सामने आकर के नहीं करता। वो साथी बन करके स्टूडेंट के नहीं रहता। तो मैं देख रहा हूँ कि वर्तमान समय बाबा भी अव्यक्त रूप में होते हुए भी साथी हैं सूक्ष्म में, लेकिन साकार रूप में जो उनके आने जाने का पार्ट रहा वो साक्षी हो गए। क्योंकि पढ़ाया बहुत कुछ, हर सब्जेक्ट बाबा ने अपने बच्चों को बहुत विस्तार पूर्वक पढ़ाई है। और उसको इसने कितना अमल में लाया है, अपने जीवन में उतारा है, उसके आधार से आने वाली बातों को, पेपर्स को पार कर सकता है। अगर ऐसे समय में हम कहें बाबा मुझे मदद करे, बाबा कुछ साथ दे, तो बाबा कहता है मैं तो अभी टीचर हूँ, अभी तो साक्षी हूँ, पेपर अभी आपको देना है। तो वर्तमान समय कुछ एक बातें मैं एक दादियों के समय की सुनाता हूँ। एक बार जब शुरू शुरू में हम मधुबन में आए थे, तो वो बाबा के अव्यक्त होने का 1-2 साल ही हुआ था। और जनवरी महीना बाबा देखते थे, बच्चों को बहुत बाबा की याद आती, साकार की। और इतनी डीप साइलेंस होती थी, इतनी डीप साइलेंस होती थी 18 जनवरी के दिन। कई तो रोते थे, आंसू बहाते थे, प्यार में समाये होते थे। ये वो दिन बदल गए हैं। लेकिन शुरू शुरू की 18 जनवरी जब हमने देखी, ऐसे लगता था ये योग नहीं है, लेकिन जैसे वियोग है, बाबा कहीं बिछुड़ गया हम सबसे। तो बाबा ने एक बार मुरली चलाई कि बच्चे, साक्षीपन की स्थिति है क्या चीज। दूसरी साल ही 72 में मैं आया हूँ, और 72 लास्ट में दीदी जी बीमार हुई, दीदी मनमोहिनी जी। तो उनको चेकिंग के लिए बॉम्बे ले गए। उसके बाद दादी जी को भी कुछ तकलीफ हुई, उनको भी बॉम्बे ले गए। तो सभी मधुबन के जो भाई बहने थे, दीदी दादी से सबका बहुत प्यार था, अटैचमेंट जैसे होती है। क्योंकि बाबा के बाद यही दोनों निमित्त, और दोनों बीमार पड़ के बॉम्बे चली गई। तो बाबा ने देखा है बच्चे तो भी योगी की बजाय वियोगी बन रहे, बार बार दादी दीदी की याद करते हैं, एकदम आंसू बहा लेते हैं। तो बाबा ने एक मुरली चलाई, 73 में है वो शायद, कि बच्चे, कोई भी, चाहे अति स्नेही है, परिवार का कोई भी सदस्य है, बहुत मददगार है, सहयोगी है, अगर उसको कुछ होता है, आप बच्चों को साक्षी स्थिति में रह करके उसको मदद करनी है, शुभ भावना देनी है, योगदान देना है, अच्छे संकल्प करने हैं। स्नेही के स्नेह के कारण
खुद दर्द में दुख में नहीं आता। साक्षी स्थिति कभी खुद को दुखी नहीं करेगा, क्योंकि सामने वाले का अपना कर्म है, अपने हिसाब किताब है, उसकी अपनी पीड़ा है, उसके अपने कर्म भोग। हम उसमें मदद जरूर कर सकते हैं, योग का दान दे सकते हैं, शुभ भावनाएं दे सकते हैं। स्थूल में भी कोई अगर सहयोग की जरूरत है, उसको सहयोग दिया जा सकता है। लेकिन अगर उसके दुख दर्द में, उसके हिसाब किताब में हम भी दुखी हो रहे हैं, हमें भी चिंता लग रही है, हम भी परेशान हो रहे हैं, तो इसका मतलब है हमें साक्षीपन की स्थिति का ज्ञान नहीं, समझ नहीं है। तो बाबा ने बहुत विस्तार पूर्वक उस समय मुरलियां चलाई कि बच्चे साक्षीपन की राखी बांध, जैसे वो राखी बांधते हैं ना, ऐसे ही ये राखी साक्षीपन की बांध लो। अपने पार्ट को भी बहुत न्यारे होकर के, अलग होकर के देखो। साक्षीपन का अर्थ ये नहीं है कि न्यारे बनते बनते हम किनारा कर लें, किनारा नहीं करना। सबके बीच में रहते हुए, सब कार्य व्यवहार करते हुए उसमें इन्वॉल्व न हो जाए, ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। कई बार योग न लगने का कारण, जहां तक मैं समझता हूँ, हमारे अनेक प्रकार के प्रश्न उठ जाते हैं कि आज यज्ञ के अंदर क्या हो रहा है, ऐसे चल रहा है, वैसे चल रहा है। और वर्तमान समय सोशल मीडिया के कारण कोई भी इंफॉर्मेशन इतनी फास्ट गति से फैलती है, जो कोई भी नेगेटिव बात, अच्छी बात भी और नेगेटिव बात, लेकिन अच्छी बातें तो सुन करके भूल जाते हैं, और नेगेटिव बातें जब हम सुनते हैं तो तुरंत वातावरण में एक दूसरे को फॉरवर्ड करते हैं, फैलाते हैं, ऐसा हुआ, ऐसा हुआ, इस सेंटर पर ऐसे हुआ, इस यज्ञ में ऐसे हुआ, यहाँ पर ऐसे हो गया, फलाने भाई ने ऐसे कर लिया, बहन ने ऐसे कर लिया। उसमें जो हमारी एनर्जी जा रही है, उसमें जो हमारी शक्ति व्यर्थ हो रही है। परमात्मा कहते बच्चे कुछ भी होता है, क्योंकि बड़ा संगठन जब होता है, अनेक भाई बहनें जब आते हैं, भिन्न भिन्न, बाबा साकार में एक बात कहते थे, जंगल के हर जंगल की काठी, लकड़ी, और जब उसको इकट्ठा किया जाता है तो वैरायटी सब होते हैं। और जहाँ वैरायटी होती है वहाँ कुछ न कुछ भिन्नताएं दिखाई देती हैं। और उन भिन्नताओं को अगर देख करके हम कहें ऐसा क्यों हो रहा है, ये ऐसे क्यों कर रहा है, वो ऐसे क्यों कर रहा है, तो क्यों, क्या, कैसे के प्रश्नों में उलझना, यही वास्तव में व्यर्थ की नींव है। व्यर्थ के अंदर हम चले गए। दादी जानकी जी, दादी गुलजार जी, हम सबकी जब क्लासेस लेती थी तो हमेशा यही बात कहती थी कि व्यर्थ की उत्पत्ति इन प्रश्नों के कारण होती है। अगर कोई आत्मा प्रसन्न चित्त स्थिति में रहना चाहती है तो फुल स्टॉप लगाना सीखे। ये साक्षीपन की स्थिति, जिसने ड्रामा को यथार्थ समझा है, एक्यूरेट समझा है, वो बहुत अच्छी स्थिति में रह सकता है। कोई भी बातें होती, संगठन है, परिवार है, सेवाएं हैं, वृद्धि है और नया ज्ञान है, इसलिए कई बातों का विरोध भी होता है, कई बातों के विघ्न भी आ रहे हैं, बहुत सारी बातें हैं। उन सब के बीच में हमारी स्थिति अचल, डोल, एक रस, खुशनुमा रहे। कोई भी प्रश्न न उठे, ऐसा क्यों हो रहा है, इसने ऐसा किया, उसने ऐसा किया, कहीं कहते इसके कारण ऐसा हो गया। बाबा कहता बच्चे, ड्रामा बहुत एक्यूरेट बना हुआ है। आज भी बाबा कह रहे थे, रिकॉर्ड की सुई कोई उठा करके पीछे आगे नहीं रखी जा सकती है। ये स्थूल रिकॉर्ड नहीं है जो बजते हैं, जो सुई इधर से उधर रख दी जाए। सुई अपने टाइम पर उसी सीन पर आएगी जो होने वाला है। तो ड्रामा जब इतना एक्यूरेट बना हुआ है और उसको हमने यथार्थ रीति से समझ लिया है, तो फिर प्रश्नों में उलझने की क्या जरूरत। क्यों उलझ जाते हैं, क्यों प्रश्न उठते हैं? अगर हम ऐसी अपनी प्रसन्न चित्त स्थिति बनाना चाहते हैं, लक्ष्य है कि हमें निरंतर योगी बनना है, निरंतर सेवाधारी बनना है, तो साक्षीपन की राखी बांधनी। हर सीन को देखो, मुस्कुराओ, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। इसमें भी कुछ कल्याण समाया हुआ है। ये जो बातें आ रही हैं, कई बार हम लोगों ने कई ऐसे दृश्य देखे हैं, कुछ हंगामे हुए, कोई बात हुई, जैसे पहले पहले हमारे नए ज्ञान के कारण
लोग हमारे चित्रों को फाड़ देते थे, हंगामा करते थे। हमारे पंडाल जब लगते थे प्रदर्शनी के, तो लोग आकर के आग भी लगाते थे, गालियां भी देते थे। बहुत कुछ नाटक हुए हैं स्थापना में। लेकिन बाबा की वो साक्षी स्थिति, सदा बच्चे सब निर्दोष है, बच्चे इनका कोई दोष नहीं, उनको पता नहीं है, नया ज्ञान है, ज्ञान दाता ना ज्ञान दे रहा है। कोई बात नहीं बच्चे, आज ये गालियां दे रहे हैं ना, कल गिन गिन करके फूल चढ़ाए। बाबा खुद भी प्रसन्न रहे, खुद भी प्रश्नों में नहीं उलझे, और कभी भी बच्चों को भी उलझने नहीं दिए। बच्चे साक्षी पूछा, हाँ ठीक है, अपनी सेफ्टी के लिए इसको इंश्योर्ड करा दो, ये कर दो, ज्ञान दिया, समझ दी, लेकिन डिस्टर्ब नहीं हुए और न किसी बच्चे को डिस्टर्ब नहीं दिया। अगर हम अपनी स्थिति को हर प्रकार की परिस्थितियों में एक रस रखना चाहते हैं, मन को डिस्टर्ब होने से बचाना चाहते हैं, तो हमें सबके बीच में होते, सब कुछ देखते सुनते करते अपनी स्थिति को न्यारा बना लेना, वास्तव में यही साक्षी स्थिति है। हम स्थूल में न्यारा नहीं बन रहे हैं, नहीं तो कहेंगे तो किनारा कर लिया। इतनी बड़ी परीक्षा है, इतनी बड़ी बातें आ रही हैं, इस समय इनका होना यहाँ जरूरी था, अब ये चला गया, ये यहाँ से किनारा कर लिया। वास्तव में वो साक्षी स्थिति नहीं है। उसके बीच में रहते हम हेल्प भी कर रहे हैं, सब प्रकार की मदद भी कर रहे हैं, लेकिन स्थिति को हलचल में ला करके मदद नहीं की जा सकती। स्थिति सदा अचल रहे, एक रस रहे। जो सीन आ रही है, ऐसे आ रही है जैसे कोई रील चल रही है। आज स्थूल में कोई ड्रामा नाटक हम देखते हैं या कोई पिक्चर देखते हैं, और वो ऐसे चलती है जो बड़ी दर्दनाक है। उस दर्दनाक सीन को देख करके, जैसे एक रमणीक बात आपको सुनाता हूँ। हमारे पांडव भवन में एक बार जब ये रामानंद सागर की रामायण चल रही थी ना, तो उस रामायण के सीरियल में कई बातें आती थी और बड़ा प्रसिद्ध हो गई थी रामायण। जब वो रामायण की सीन आती थी तो दुकानें लोग बंद कर लेते, रोड बंद हो जाते, सब कारोबार बंद हो, वही देखने लगते। तो मधुबन वालों ने दादी को कहा, दादी हम लोगों को भी रामायण दिखाओ ना, एक दिन तो हम देखें। तो दादी सबकी दिल रखती थी, हाँ हाँ जरूर जरूर देखो। तो मेडिटेशन हॉल में बड़ी टीवी लगाई गई, स्क्रीन लगाई गई, और रामायण का वो सीरियल उसी दिन का चालू हुआ, जिसमें सीता हरण के बाद राम जी का विलाप था। और इतना वो दर्दनाक था विलाप उनका। तो जब राम विलाप कर रहा था सीता के पीछे, तो कई जो देख रहे थे सीन, वो देखते देखते आंसू बहाने लगे, नैन गीले हो गए। और दादी पिक्चर की तरफ देखने की बजाय, रामायण देखने की बजाय सबकी शक्ल देख रही थी, इनके चेहरे पर क्या हो रहा है, इनके हाव भाव में क्या दिखाई दे रहा है। तो रामायण तो पूरी हुई, दूसरे दिन दादी कहती है, अभी कभी भी हम आपको रामायण नहीं दिखाएंगे। वो लोग अभी नाटक कर रहे हैं, स्टेज पर रो रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, और 5-10 मिनट के बाद सीन पूरी करके आपस में खाएंगे पिएंगे बैठेंगे हंसेंगे। उनको तो कोई परवाह नहीं है, करने वालों को नाटक है, वो एक रोल है, अदा कर रहे हैं। और आप लोग उसको देख करके अपनी स्थिति डगमग कर रहे हो, चेहरा उदास हो गया, रोना आ गया, आंसू आ गए, और आप साक्षीपन के सीट को जानते नहीं। साक्षीपन की सीट वो हद का नाटक है, और ये सृष्टि एक बेहद का नाटक। और इस बेहद के नाटक में बड़े दर्दनाक सीन है। कलयुग का अंत है, और अंत ऐसे सहज नहीं है, बहुत अति के बाद अंत होगा। विकारों की अति है, हिसाब किताब की अति है, संस्कारों की अति है, बहुत सारी बातें अति की ओर जा रही, हम सब देख रहे हैं। प्रकृति भी अपना अति का रूप दिखाई दे रही है। पुराने पुराने बाबा के अनन्य बच्चे भी कई प्रकार के संस्कारों के कारण, माया के कारण हार खा लेते हैं, बाबा का हाथ छोड़ देते हैं। कई बार बाबा कहता, मेरे बच्चे बन करके। उस दिन बड़ा साकार मुरली में बाबा वंडर खा रहे थे, वंडरफुल ज्ञान, वंडरफुल बाबा, और बाबा के बच्चे भी बड़े वंडर। अभी अभी देखो तो बाबा की गोदी में मौज कर रहे हैं, अभी अभी बाबा की गोदी छोड़ के माया की गोदी में चले गए। वंडरफुल बच्चे।
लेकिन वंडरफुल बच्चों को देख करके बाबा दुखी नहीं हुआ, परेशान नहीं हुआ, मुस्कराया, ज्ञान दिया, समझ दी। वो है साक्षी। हम सब बाबा के बच्चे अपनी स्थिति, वर्तमान परिस्थितियों को देखते हुए शुभ भावनाएं हैं, रहम दिल की भावनाएं हैं, परोपकार की भावनाएं हैं, बहुत उनके लिए योग करते हैं, सब अच्छा हो, सब अच्छा हो, सब मुक्ति को प्राप्त करें, सब दुखों से छूट जाएं। लेकिन जानते हैं हर एक आत्मा अपने अपने कर्मों का हिसाब किताब छुप करके ही मुक्ति पाएगी। अंत समय में ऐसे नहीं सहज रीति से सब वापस चले जाएंगे। कुछ योग बल है, कुछ भोग बल है। बच्चों को बाबा कहता है, बच्चे मेरे, तुम योग बल से अपने विकर्मों को विनाश कर लो, ये हुए हिसाब किताब कुछ शरीर की भोगना से, कुछ योग से चुकतो कर लो, ताकि आपको ब्राह्मण परिवार वाली आत्माओं को धर्मराजपुरी में न जाना। तो कोई भी हिसाब किताब अगर किसी के सामने आता है, खुद के आगे भी है, तो हम उसको बहुत साक्षी होगा, अलग से आया है। कोई भी चीज आती है, कोई सदा काल नहीं रहती, आई है चली जाए। हम उसका चिंतन करके छोटी छोटी बातों को बड़ा बना करके दूसरों के आगे वर्णन करें, चिंतन करें। कई तो बाबा कहते हैं राई जितनी बात को राई पहाड़ बना देते हैं, तिल को ताड़ बना देते हैं। तो बाबा के बच्चों को इस बात पर बहुत ध्यान देना है, टेंशन देना है। कोई भी बातें, नथिंग स्टॉप, मुझे नहीं सोचना। बाबा ने मना किया है। दादी जानकी का एक शब्द याद करो, डोंट थिंक। बार बार कहती थी तो हम हंसते थे, दादी ऐसा कैसे है, डोंट थिंक कैसे करेंगे, इतनी बड़ी बात है, इतना बड़ी परीक्षा है, या ऐसी माया का वार हो रहा है, इतना विघ्न आ रहे हैं, आप कहते हो डोंट थिंक। तो कहते क्या करेगा, जब तुम सुधार नहीं सकते हो, तुम कुछ कर नहीं सकते हो, तो सोचने से सिर ही भारी होगा, माथा भारी होगा। इसे तो साक्षी हो जाओ। साक्षी हो जाओगे तो मदद कर सकोगे। अपने शुभ भावना का, स्नेह का, अपनी ऊर्जा का, योग बल का सहयोग दो, मदद करो। प्रश्नों में उलझ गए, ये हुआ, ऐसे हुआ, इसको ये करना चाहिए, उसको ये करना चाहिए। कई बार बाबा कहता है ठेका मैंने तुमको नहीं दिया है, सुधरने का ठेका है, अपने को सुधारो, दूसरों को सुधारने का ठेकेदार केवल मैं ही हूँ। जब बाबा सबको सुधारने वाला है, उसने ठेका लिया है, फिर मैं क्यों ये प्रश्न कर दूं, अरे मैं देखूंगा, अगर यज्ञ में विघन बनेगा तो मैं बैठा हूं, मैं जवाबदार हूँ, इसको देख लूंगा। ये सब देह मन की भाषा है। साक्षी दृष्टा स्थिति में रहने वाला कभी भी कोई भी बात में हलचल, अच्छी बात, कोई बात आई है, बाबा बैठा है, बड़े बैठे हैं, ठीक हो जाए, सब अच्छा हो जाए। शुभ चिंतन, श्रेष्ठ चिंतन करके उस बात को सहज पार कर लेना, और दूसरों को भी मदद दे करके पार करा लेना, ऐसी स्थिति को साक्षी स्थिति। तो शरीर का हिसाब किताब हो, कोई संबंधों का हिसाब किताब हो, कोई ऐसे पुराने संस्कार जो हैं छिपे हुए हैं, नहीं पता चलता है, अचानक कोई सीन आती है, कोई पेपर आता है, ऐसी बात आती है, उछल जाता है, क्या करूं, कैसे करूं, बहुत बड़ी बात है, अभी मैं कहीं की नहीं रही, अभी मेरी कोई इज्जत नहीं है। कई प्रकार के ऐसे प्रश्नों में बाबा के बच्चे उलझ करके अपने खुश नसीब जीवन को भुला देते हैं, दुख के आंसू बहाते हैं, रोते हैं, मानो अपनी स्थिति को उन्होंने साक्षी दृष्टा बनाया नहीं। इसलिए ज्ञान को घूटना है, ज्ञान को सुनना नहीं है, ज्ञान को सुनाना नहीं है। ज्ञान स्वरूप में आ जाए, इतना हमारा उसका गहरा चिंतन हो, ये जो सीन चल रही इतनी अच्छी, वाह, बाबा कलयुग के अंत की सीन ऐसी ही होगी, दर्दनाक होगी। उस दर्दनाक सीन को देखते हुए मैं अपनी स्थिति को अचल रखूं, एक रस रखूं, मुस्कुराता हुआ चेहरा रहे, प्रश्नों में न उलझे, उसका वर्णन न करूं, उसका विस्तार न करूं। ये है साक्षीपन की स्थिति। और ऐसे साक्षीपन की स्थिति वाला ही योगी बन सकता। कहीं पर भी अगर हम प्रश्नों में उलझ गए, ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा नहीं हो, कई बार नए होते हैं, उनको पता नहीं होता,
कई बार कहते हैं ना, जब हम शुरू शुरू में आए, बड़ा अच्छा योग था, बड़ी अच्छी स्थिति थी, बहुत खुशी का अनुभव होता था, ये पता नहीं क्या हुआ, अभी योग नहीं लगता है, इतनी मेहनत करनी पड़ती है, कारण का पता नहीं चल रहा है। क्योंकि समझते हैं चलते चलते परिवार के सदस्य हम बन गए। परिवार में अगर कोई नीचे ऊपर बात होती है तो हम अपने आप को जवाबदार समझ बैठते हैं, और जब जवाबदार समझते हैं तो साकार बाबा कहते हैं ना, कई बार कहते हैं साकार बाबा, जिसके माथे इमाम है उसका योग कहाँ से लगेगा, नींद कहाँ से आएगी। ब्रह्मा बाबा पर तो बच्चे बहुत मानते हैं, पांधिलियों पर सितम होते हैं, कितने बच्चे दुखी होते हैं, बीमार पड़ जाते हैं, बाबा के पास सब समाचार आते हैं, लेकिन बाबा ने सब समाचार सुने, सबको सकाश दी, सबके लिए योग किया, सो भावना रखी, लेकिन अपनी स्थिति को एक रस बच्चे ने आया, हार हो जाएगा। मस्त स्थिति ब्रह्मा बाबा की साकार में स्थिति तो मस्त थी ही, बिगड़ी पार्ट आया तो भी बेफिक्र बादशाह रहे, और अव्यक्त होने के बाद जो पेपर्स आए, दीदी दादी को जवाबदारी दे करके संभाला तो बाबा ने, इतने बड़े यज्ञ को कोई इंसान तो नहीं संभाल सकता है, और अभी भी संभाल रहा है। ऐसे में भी बाबा ने अपनी स्थिति को बहुत न्यारा प्यारा, एक बार की बात सुनाता हूँ। कई प्रकार के, जब संस्था बढ़ती है ना, यज्ञ का विस्तार होता है, तो बहुत सारी बातें आने लगती, तो हलचल थी थोड़ी आपस में, ये हुआ ये हुआ ये हुआ, तो बाबा को बुलाया जाए। बाबा को बुला लिया, ओम शांति भवन बन गया था, उसके बाद की बात है। तो बाबा आए, थोड़ी देर मुरली सुनाई, और हम सब जो टाइप कर रहे थे, लिख रहे थे, रिकॉर्ड हो रहा था, बाबू ने सबको बंद कराया, सब स्टॉप करो। और जो बड़े थे उनको बुला लिया अपने सामने। बुलाने के बाद बाबा कहते हैं, अच्छा सुनाओ क्या हो रहा है भाई। तो सबने अपनी अपनी बात सुनाई, बाबा ऐसे है, ये भी है, ये बात। बहुत बेफिक्र स्थिति, साक्षीपन की स्थिति मैंने अव्यक्त रूप में बाबा की देखी, टांग पर टांग चढ़ाई है, ऐसे मुस्कुरा रहा है। कहते, अच्छा अच्छा, ये हुआ ये हुआ ये हुआ। सब समाचार सुन करके फिर बाबा ने गीत गाया, बच्चे जो सवेरा आने वाला है उसको कोई रोक सकेगा क्या। जो सतयुग का सवेरा आना है, जिस स्वर्णिम दुनिया की स्थापना के लिए तुम बच्चे निमित्त बने हुए हो, इतने भी विघ्न, काले बादल आ जाए, घने बादल आ जाए, उस सवेरे को तो कोई रोक नहीं सकता, स्वर्णिम दुनिया तो आनी ही है। इसलिए इन बातों का चिंतन नहीं करो, ये तो आएंगे, तो बातें हैं, बातें बातें रह जाएंगी, तुम बच्चे तो बाबा के हो, निश्चिंत रहो, बिल्कुल एक रस रहो, क्वेश्चन नहीं करो, ज्यादा उसका विस्तार नहीं करो। जिसने फुल स्टॉप लगाना सीख लिया, फुल स्टॉप, क्वेश्चन मार्क नहीं, आश्चर्य की मात्रा नहीं, नहीं तो बहुत सा समय, बहुत सारी शक्तियां हमारी ऐसे ही व्यर्थ जाती हैं। फुल स्टॉप। बाबा कहता है छोटा बच्चा भी अकल होती है, कागज पर पेन से रखता है, फुल स्टॉप लग जाता है। मेरे इतने पुराने बच्चे इस संकल्पों को ब्रेक नहीं दे पाते, फुल स्टॉप नहीं लगता, एक के बाद एक के बाद एक, क्वेश्चन पर क्वेश्चन, क्वेश्चन पर क्वेश्चन दे जाते। इसलिए साक्षीपन की स्थिति अगर है तो कोई भी क्वेश्चन स्टॉप। ड्रामा की हर एक सीन कितनी भी भयानक हो, दर्दनाक हो, दुख देने वाली हो, कल्याण, और उसमें कुछ न कुछ ऐसे रहस्य भरे हुए हैं। ऐसी क्लास में एक दिन करा रहा था, शायद सुना होगा मैंने, एक क्लास कराई तो एक समाज सेवी माता बैठी थी क्लास के बीच में, क्लास के बीच में ही खड़ी हो गई, और खड़ी होकर के कहती है, भाई साहब एक प्रश्न है। कहा पूछो माता जी, क्या प्रश्न उठ गया। आप कहते हो सब बातों में कल्याण है, सब बातों में कल्याण है, ये ड्रामा बहुत एक्यूरेट है, कल्याणकारी है, ये छोटे छोटे बच्चों पर इतना बलात्कार हो रहा है, अपहरण हो रहा है, ऐसे ऐसे बहुत सारी बातें नेगेटिव जो थी दुनिया के समाचार को जानती थी, वो सुनाने लगी। तो मैं मुस्कुराया, हमने कहा नहीं बहुत अच्छा, और भड़क दी एकदम उससे, क्या अच्छा हो रहा है। हमने कहा माता जी, जब तक पाप का घड़ा भरता नहीं ना, तब तक फूटता नहीं।
ये पाप बढ़ रहे हैं, ये फूटने की निशानी है। अति का अंत होता है, इसलिए इसमें क्यों क्वेश्चन करे वैसा हो रहा है ऐसा इसको कोई रोक सकता है क्या? कोई भी सरकार आए, कोई भी आ जाए, कितने भी कड़े से कड़े कायदे कानून बनाए जा रहे हैं, लेकिन सब रुक रहा है क्या? जब तक बीज को, जैसे रावण को मारने के लिए राम ने कितने तीर चलाए, सिर कटते थे फिर लग जाते थे, कटते थे फिर लग जाते थे। ऐसे इस भ्रष्टाचार, अत्याचार, पापाचार को खत्म करने के लिए कितने भी कानून बना, कितने भी तीर चला लो, लेकिन जब तक बीज को किसी ने नहीं मारा है, खत्म किया है, अमृत को नहीं खत्म किया, तब तक ये रावण फिर से खड़ा हो जाएगा। तो विभीषण ने राम को कहा, ऐसे रावण मरने वाला नहीं है, इसकी नाभि में अमृत है, आप अमृत को खत्म कर दो, अपने आप रावण मर जाएगा। तो सभी समस्याओं की जो जड़ है वो बॉडी कॉन्शियस है, देहाभिमान है। जब तक किसी ने स्वयं को नहीं पहचाना है, सोल कॉन्शियस स्थिति नहीं बनी है, तब तक इन किसी भी समस्या का समाधान किया नहीं जा सकता। भगवानुवाच है। इसलिए हम सब बाबा के बच्चे साक्षी दृष्टा स्थिति जरूर बना रहे हैं, लेकिन जितना हो सके देह भान से न्यारा रहने का अभ्यास करें। देह भान से न्यारा है, कार्य व्यवहार में आते हुए साक्षी। व्यवहार में हम लिप्त नहीं हो रहे हैं, कर रहे हैं, कराने वाले करा। कभी कोई ये इच्छा नहीं मेरा नाम हो, मेरी महिमा हो, मुझे मान सम्मान मिले, मुझे स्टेज बुलाया जाए, मुझे कुछ दादियों के द्वारा प्रशंसा पत्र मिल जाए। आजकल एक रेस चल रही है, ये अवार्ड लिया, ये अवार्ड लिया, ये मिल गया, वो पता नहीं गिन्नी बुक में आ गया, कौन सी निम्का बुक में, लुम्का बुक में आ गया। ये किसके पीछे लग गए ब्राह्मण? क्या लेने आए थे? क्या कर रहे हो? क्या चाहिए? राजयोगी सबसे बड़ा टाइटल है, सबसे बड़ा सम्मान स्वयं भगवान हमको दे रहा है। इन छोटे छोटे कागज के टुकड़ों को लेकर के हम अपने दिखा रहे हैं हम योगी हैं, राजयोगी। मुझे तो ये सब लगता है ये ढोंग है। हमको कुछ नहीं चाहिए, बाबा तूने मुझे बहुत कुछ दिया है। कोई चीज की अपेक्षाएं नहीं, अपेक्षाएं इंसान को दुखी कर रही हैं। और अगर दुख आ रहा है कोई कारण से, कोई को कोई चीज नहीं प्राप्त हो रही है, तो जरूर इच्छाएं उसको परेशान करेंगी। इच्छाएं तो मृत तृष्णा है, इसलिए इच्छाएं कम कर दो तो समस्याएं खत्म हो जाती हैं। कुछ है ही नहीं हमारे लिए, कुछ नहीं चाहिए, भगवान दो रोटी खिलाएगा, दो कपड़े पहनाएगा। अगर ऐसी स्थिति में हम रहते हैं तो साक्षी रह सकते। और अगर चाहिए 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 कि कामनाएं हमारी बढ़ती जा रही हैं और उसके पीछे हमारा समय जा रहा है, शक्ति जा रही है, भाग रहे हैं, तो हिरन भागता है ना रेगिस्तान में पानी की प्यास में, ऐसे हमारी स्थिति होगी। तो बाबा अपने बच्चों को इस समय कहते हैं, बच्चे बहुत ऊंची स्थिति है, सब कुछ देखते हुए अपने साथ कोई घटना घट गई, अपने ऊपर कोई पेपर आ गया, परिवार के ऊपर कोई पेपर आ गया, लौकिक में आ गया, अलौकिक में आ गया, सबको सेवा करो, साथ दो, स्नेह दो, सम्मान दो, सब कुछ करो, लेकिन उसके पार्ट में, उसके हिसाब किताब में खुद दुखी नहीं हो जाओ। आज डॉक्टर भी पेशेंट की सेवा करता है, चीर फाड़ करता है, दर्द उसको जानता है इसको दर्द हो रहा होगा, खुद दर्द में दुखी नहीं होता, फट से झटका मार करके उसके ऑपरेशन कर देता है, जानता ऑपरेशन से सुखी हो जाएगा। भगवान इस सृष्टि का इतना बड़ा ऑपरेशन करने के लिए आया, तो ऑपरेशन में दुख तो होगा, इसलिए कभी भी वो दुखी नहीं होता। वो जानता है इसके द्वारा ही ईश्वर के द्वार खुलेंगे, सब सुखी हो जाएंगे। तो जब हमारे पास एक ज्ञान है, समझ है कि जो भी कुछ हो रहा है ये सब कर्जा उतर रहा है, हिसाब किताब चुकतू हो रहा है, इसलिए बहुत हल्के होकर के बाबा की साथ की कंबाइंड रूट की स्मृति से अपने उस कर्म भोग को हम पूरा करें, हिसाब किताब आया है उसको चुकतू करें, स्थिति को हलचल, स्थिति हलचल में आ गई, तनाव मन में आ गया, तो जो ज्ञान टच होना चाहिए समय पर, हमें बाबा की करंट आनी चाहिए, टचिंग आनी चाहिए, उससे भी हम वंचित हो जाएंगे कि हम डिस्टर्ब हैं। कई बार बाबा कहता है मैं तो अपने बच्चों को मदद करने के लिए बार बार हलो हलो करता हूँ,
लेकिन बच्चों ने अपने फोन का रिसीवर उतार के रख दिया है। मैं क्या करूं? इसलिए कभी भी कोई भी बातों में अपनी बुद्धि के रिसीवर को हटाना है, बाबा के साथ लगा के रख। बाबा हमारा साथी है, बाबा हमारे साथ है, अंत तक साथ रहेगा, लेकिन सूक्ष्म रूप से। ऐसे नहीं स्थूल में बाबा आए, मुरली चलाए, ये हो तभी हम माने। लेकिन बाबा का कार्य है, स्थापना जब तक संपन्न नहीं हुई है, बाबा का पाठ है, चलता रहेगा। हम सब बाबा के साथ को लेते हुए हर एक पार्ट में, हिसाब किताब में साक्षी रहने का अभ्यास करें। अपनी स्थिति को अचल अडोल एक रस रखें, तभी हम खुशनुमा रहेंगे, प्रसन्नचित रहेंगे, सहज योगी और निरंतर योगी बन सकेंगे। अगर हलचल में आ गए, क्वेश्चन में आ गए, तो खुद भी मूंझेंगे और दूसरों को भी मुझा देंगे। कई लोग खुद भी डिस्टर्ब होते हैं, दूसरों को भी डिस्टर्ब कर देते हैं। एक बहुत सूक्ष्म हिसाब किताब जो आत्मा इस समय बना रही है, उसका कारण यही है, करने वाले ने किया, गलती किया, पाप किया, कुछ भी किया। वो हो सकता है रियलाइज करके अपने को बदल ले, लेकिन देखने वाले ने, सुनने वाले ने उस बात को वातावरण में फैला दिया, अपना दृष्टिकोण बदल लिया, तो सबसे बड़ा पाप, सबसे बड़ा बोझ उसके ऊपर आएगा। करने वाले से भी कड़ा हिसाब किताब उसके सामने। इसलिए बाबा कहते हैं, बच्चे, करने वाला कर गया और तुम चिंतन कर रहे हो, तुम उसके लिए इधर उधर वर्णन कर रहे हो, तो हिसाब किताब के भागी बनोगे। इसलिए कोई भी कुछ करता है, जानते हो श्रीमत के अनुकूल नहीं है, नहीं होना चाहिए, ठीक है, नहीं होना चाहिए, सब कहेंगे नहीं होना चाहिए। लेकिन जहां आप कुछ कर ही नहीं सकते हो, वहां आप क्यों अपनी बुद्धि चला रहे हो? कर इतना सकते हो, और सुबह अमृत मिले योग को संगठित होकर के 5-10 लोग योग में बैठो, भाई ये वातावरण चेंज हो जाए, ये हमारे यज्ञ का विघ्न खत्म हो जाए। बाकी इधर फैला दिया, इधर बता दिया, उधर बता दिया, व्हाट्सएप में डाल दिया, तो क्यों अपने बाप परिवार की ग्लानि कर? साक्षी दृष्टा स्थिति वाली आत्माएं कभी भी ऐसा पाप कर नहीं कर सकती। ये पाप है, बाबा कहते हैं पाप किसी की कमियों को वातावरण फैला देना। हम सब अपनी उन्नति के लिए बाबा के आए हैं, घर में पुरुषार्थ कर रहे हैं। बड़ा गुप्त पुरुषार्थ है, वर्णन करने वाली बात नहीं है। लेकिन सबके बीच में रहते, संगठन में रहते, परिवार में रहते, सबको साथ देते, सहयोग देते, और हम अपनी स्थिति को हलचल में न, चल डोल एक रस खुशनुमा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। कमी कमजोरी को देखते हुए भी, जानते हुए भी, दादियों ने कभी उसका वर्णन चिंतन, जानती है गलत है, सामने आएगा उसको बहुत प्यार से। अंदर बाबा को देखा, बड़ा वंडरफुल बाबा है। हम उस बच्चे की कमियों को जानते हैं, पता है, और बाबा के सामने वो बैठा है, बाबा उसको क्या प्यार कर रहा है, महिमा कर रहा है। वो जानता है बच्चे के अंदर एक संस्कार है, ये कमी है, ये भूल करके आया है, या अवज्ञाएं इससे हुई हैं। बाबा उसका ध्यान उस पर नहीं खिंचवाता। बाबा उसको इतना ऊंचा उठा देता है, इतना स्नेह देता है, ताकि वो सब कमी कमजोरी खुद रियलाइज करे, और रियलाइज करके खुद बदल ले। भगवान हमारे पर इतनी मेहरबानी करता है, इतनी श्रेष्ठ हम पर नजर है उसकी, कि हमारी छोटी छोटी बातें खत्म हो जाए। रियलाइज करेगा तो परिवर्तन करेगा, और अगर बाबा कह देगा और उसने नहीं बदला, तो और पाप चढ़ जाए। बहुत बड़ी कर्मों की गहन है। तो बाबा जैसे साक्षी होकर के सबको स्नेह देता है, सम्मान देता है, किसी की कमी कमजोरी को चित पर नहीं रखता, ऐसे हम सब बाबा के बच्चे भी फॉलो फादर, ब्रह्मा बाबा के समान हमको बनना है। तो ब्रह्मा बाबा ने कैसे अपनी स्थिति बनाई, आप सब पूरा इतिहास बाबा का देखो। बाबा बने और अपनी दादी को भी, दादियों को भी ऐसा बनाया। कभी भी उन्होंने हलचल में आके प्रश्न नहीं किए, अपने को डिस्टर्ब नहीं किया। सब ठीक हो जाए, बाबा बैठा है, बाबा बैठा है। एक बाबा बैठा है, दूसरा स्थिति साक्षी है। तो आप सब देखना, अपनी स्थिति को अच्छा लड्डू एक रस बनाओ, खुशनुमा खुश मिजाज बन करके, प्रसन्न चित रह करके, सहज योगी जीवन। कोई मुश्किल नहीं योग में, मुश्किल उनको ही लगती है जो अपनी बुद्धि बहुत चलाते हैं। बाबा कहीं कहते हैं ना, दिमाग वाले दिमाग लड़ाते हैं, दिल वाले तो खो जाते हैं।
तो दिल वाले बच्चे बनो, दिल से बाबा कहो और बाबा के प्यार में समा जाओ। ज्यादा दिमाग चलाएंगे तो अनेक प्रश्नों में उलझ जाएंगे, साक्षी दृष्टा रहना मुश्किल हो जाए। हम सब बाबा के बच्चे साक्षी हैं, न्यारे हैं, प्यारे हैं, बैलेंस है। प्यारे बन गए तो फंस गए, न्यारे बन गए तो सन्यासी हो गए। ये कोई बैलेंस नहीं है, साक्षीपन का बैलेंस है। देह अभिमान से न्यारे हैं, देह से न्यारे हैं, और आत्मिक रूप में सबके प्यारे हैं। सब हमारे भाई हैं, सब हमारा परिवार है। हम एक घर से आए हैं, एक बाबा के बच्चे हैं, एक दूसरे के पास शुभ चिंतक हैं, शुभ भावनाएं हैं। सबका भला हो, सब सुख पाए, ये हमारी भावना है। तो आप सब बाबा के बच्चे बहुत स्थिति को एकाग्र, एक रस, अचल, अड़ूल, साक्षी बना के रखो। सब कुछ होने वाला है, जो संभव बातें हैं वो भी संभव होंगी। इसलिए कोई भी दृश्य को देख करके हलचल में ना आना, वही है साक्षीपन की स्थिति। ठीक है, तो ड्रामा के ज्ञान को अच्छी तरह से पक्का करो, घोटो, और घोट घोट करके हर सीन को देखो। तो बाबा बोलो, बाबा बहुत अच्छी सीन है, वाह। है ना, उसने सीताहरण किया, वाह। उसने ये किया, वाह। क्वेश्चन है ऐसा क्यों किया, ऐसा नहीं करना चाहिए, ऐसा नहीं करना चाहिए। तो बाबा कहता, देखो अगर वो नहीं करता तो रावण का वध कैसे होता। हर बात में कल्याण। इसलिए हम सब बाबा के कल्याणकारी बच्चे हैं। दृश्य को देख के न्यारे प्यारे रह करके अपनी अच्छी स्थिति बनाना। संगम का समय, संगम का संकल्प, श्वास, संपत्ति, सब खजाने सफल हूं, कुछ भी व्यर्थ। जो साक्षी दृष्टा स्थिति में रहते हैं, एक है साक्षी, दूसरा है दृष्टा। दृष्टा हमने देखा, देख रहे हैं, ऐसे नहीं हमने आंखें बंद की हैं, दृष्टा हैं। लेकिन दृष्टा माना दूर से देख रहे हैं, नाटक को देख रहे हैं। साक्षी अलग से, इसने जो सीन किया बहुत अच्छी किया। तो इसलिए कोई भी दृश्य में साक्षी और दृष्टा को साथ रख करके चलना है, अभी स्थिति अच्छा लडोल एक प्रश्न। ठीक है, अभी कुछ प्रश्न है तो पूछो। ओम शांति। किसी को भी कोई प्रश्न है तो भाई साहब से पूछ सकते हैं। यूं तो सब कुछ बिल्कुल स्पष्ट हो चुका है। भाई साहब ने बहुत ही इतनी बड़ी सब्जेक्ट को इतने सिंप्लीफाई करके हम सबके सामने रखा है और हमेशा रखते हैं। तो दिल से भाई साहब का बहुत बहुत शुक्राना है। हाथ खड़ा करें, किसी को कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। हाँ, एनीबडी वांट्स टू? नहीं, क्योंकि इतना भाई साहब ने हर चीज को सिंप्लीफाई किया है। कैसे इस संगम के समय में बाबा ने हम बच्चों के सामने पुरुषार्थ किया, हमारी बड़ी दादियों ने किया, इतने बड़े यज्ञ को सुचारू रूप से चलाया। क्या वहां विघ्न नहीं आते होंगे, परिस्थितियां नहीं आती होंगी? कितने प्रकार के वैरायटी सब बच्चे होते हुए भी, लेकिन कितनी सहज रीति से करण करावन हाथ तो बाबा है। तो भाई साहब ने एक एग्जाम्पल से इसको स्पष्ट किया है, टॉपिक को, साक्षीपन और साथीपन। बाबा सूक्ष्म रूप में सदा हमारे साथ है, हम उसको कंबाइंड रखें। बहुत सुंदर सुंदर पॉइंट्स भाई साहब आपने दिए हैं, जो रियली में हम आपकी क्लासेस से सुनते रहते हैं। मुरलियों में बाबा स्पष्ट करता है और आप टाइम टू टाइम भेजते हैं, हम उसको अप्लाई भी करते हैं और सचमुच बहुत हमें इसका सहयोग मिलता है। खाली ज्ञान सुने नहीं, लेकिन ज्ञान का हम स्वरूप बनते जाएं। हर पल हमारे सामने पेपर्स हैं, एग्जाम्स आ रहे हैं, लेकिन हमें याद रहे कि ये ड्रामा है, ड्रामा एक्यूरेट है। जो सीन आई है, इसके पीछे कोई ना कोई कल्याण समाया हुआ है। भाई साहब ने बहुत एक चीज, मंजू बहन एक चीज पूछेंगे भाई साहब से कि पुरुषार्थ के आधार पर तो आपने स्पष्ट किया कि हमारी क्या अवस्था, क्या चिंतन होना चाहिए साक्षीपन स्थिति का, लेकिन जब हम योग में बैठते हैं तो हमारा क्या अभ्यास होना चाहिए? माना क्या हम विजुलाइज करें साक्षीपन का मतलब योग की अवस्था में? आप इसको थोड़ा योग की अवस्था में वास्तव में
जब हम न्यारी अपनी आत्मिक स्थिति में स्थित होते हैं, तो आत्मिक स्थिति में हम अपने चलते हुए संकल्पों को साक्षी होकर देखते हैं। जाना है हमें अपने संकल्पों को इस साकार वतन से अव्यक्त वतन, मूल वतन में ले जाना है। संकल्प एक हमारी योग में बहुत बड़ी शक्ति है। इन कई बार संकल्प शक्ति पर हमारा ध्यान नहीं जाता, वो इधर उधर भटकती रहती है। साक्षी होकर के अपने संकल्पों की गति पर ध्यान देना पड़ता है। ये किधर जा रहा है, क्यों जा रहा है, इसलिए जा रहा है, क्या चाहिए इसको। तो इस प्रकार के जब हमारा चिंतन चलने लगता है, संकल्प जा रहा है, हम रोक नहीं रहे, जाने दो, अच्छा, लेकिन साक्षी होकर के उसको देखो, और देखते देखते वो अपने आप थम जाएगा, रुक जाएगा। फिर उसको मोड़ो और कहो चल बाबा के पास, ले चल अव्यक्त वतन में, ले चल मूल वतन में। तो अपने संकल्पों की गति पर ध्यान देना, अपनी बुद्धि पर ध्यान देना कि बुद्धि एक इतना श्रेष्ठ बल है, क्यों यथार्थ निर्णय नहीं ले रही है, क्यों हमको अपने घर की तरफ इशारा नहीं कर रही है। तो मन और बुद्धि पर जितना हमारा पहरा है, उतना योग सहज हो जाता है। और यही साक्षीपन की स्थिति योग में, शरीर को भी हम साक्षी होकर के देखते हैं, ये अलग है, मैं अलग हूँ। देखने का अभ्यास करते हैं कि मैं एक प्रकृति में आत्मा विराजमान हूँ, इस शरीर का मैंने आधार लिया है, ये कर्म इंद्रियां मेरी हैं, मैं अलग हूँ। ये अलग होना भी एक साक्षीपन की स्थिति है। तो शरीर से अलग होना, फिर मन बुद्धि संस्कारों पर ध्यान देना, ये संकल्प जो उठा, ये किस संस्कार के कारण उठा, क्या ऐसा कोई संस्कार है। तो अपने आप की चेकिंग करना, चेकिंग करते करते अपने आप को मोल्ड करना। केवल योग ऐसा नहीं हम बैठ गए और आत्मा हूँ, शांत स्वरूप हूँ, पवित्र स्वरूप हूँ, वो नहीं है, उससे परिवर्तन नहीं होता। परिवर्तन करने के लिए हमें अपने आप को महसूस करना पड़ता, और महसूसता तभी आती है जब हम साक्षी होकर के अपने कर्मों को देखते हैं, अपने संस्कारों को देखते हैं, अपने चलते हुए संकल्पों को देखते हैं, और उन संकल्पों को हम मोड़ते हैं। रोकते नहीं है, मारते नहीं है, लेकिन मोड़ते हैं। कई लोग योग ऐसे ही करने लगते हैं, लेकिन स्टेप पर नहीं आते, स्टेप वाइज योग नहीं करते। तो हम सबको योग में पहले स्टेप वाइज में एक चिंतन करें, मैं एक शुद्ध आत्मा हूँ, मैं इस शरीर से अलग हूँ, मैं एक लाइट हूँ, मन बुद्धि की मालिक हूँ, मैं वास्तव उधर जाता है, उधर जाता है, क्या सोच रहा हूँ, इसलिए सोच। साक्षी होकर के अपनी गति को देखो और फिर इसको मोड़ दो, तो आपको बड़े अच्छे अच्छे अनुभव होने लगे। 5-7 मिनट लगता है पहले पहले बेस में, और फिर बाद में मगन। यही कहते बाबा, मनन करते करते वो मगन स्थिति बन जाती है। लेकिन मगन स्थिति के लिए पहले साक्षी बनना पड़ता। साक्षी होकर के अपने बातें करना, मनन करना, चिंतन करना, देह से डिटैच होना, ये योग की फर्स्ट स्टेप है। मतलब एक प्रश्न आया है कि शारीरिक व्याधि है अगर, जी और हम योग में बैठे, मान लीजिए मेरी कमर में दर्द है और मैं योग में बैठी हूँ, अब मेरे को तो कमर खींच रही है, थोड़ा तो अभ्यास कर रही है, मैं अशरीरी हूँ अशरीरी हूँ, लेकिन क्या ये स्थिति मेरी साक्षीपन की है, मैं ध्यान ना दूं या नहीं, क्या ऐसा कर। है, ध्यान जरूर देना पड़ेगा, क्योंकि ध्यान जाएगा। जी कोई कितना भी कहे कि मैं अशरीरी हूँ, लेकिन जहाँ दर्द हो रहा है ना, जी। जहाँ तकलीफ हो रही है, वो ध्यान अटेंशन बार बार खींचता है। इसके लिए कोई ऐसी व्यवस्था करनी पड़ती है, जैसे भाई दादियों को कहते हैं, भाई पीछे टेका दे दो, आराम की स्थिति दे दो, जहाँ दर्द है उसको थोड़ा सा रिलैक्स करो, उसको जो साधन चाहिए दे करके। जब तक रिलैक्स नहीं होगे आप दर्द से, तब तक योग लगेंगे नहीं। हम्म। इसलिए जो साधन है, ऐसा नहीं हट करना है कि हमको सीधा ही बैठना है। ब्रह्मा बाबा तो 93 वर्ष की आयु में इतना सीधे बैठ के योग करते थे, हमें भी करना है, कहीं हट करते हैं और फिर शरीर में इधर दर्द उधर दर्द, फिर पश्चाताप करते हैं। ऐसा हठ योग नहीं बाबा ने सिखाया। आप आराम की मुद्रा में, जैसे बाबा कई बार कहते हैं बहुत दर्द है, अच्छा लेट जाओ बच्चे, लेटे लेटे योग करो, लेकिन अलबेलापन नहीं चाहिए। हम्म। जैसे भी आप बहुत सुखासन में बैठ सकते हो, जैसे आराम से बैठ सकते हो, बैठ करके बाबा से बातें योग करो। क्योंकि शरीर तो दर्द है तो खींचेगा, उसके लिए दवाई है, तो दुआएं हैं, वो हम सब करते हुए अपने शरीर पर कंट्रोल करते हैं और फिर योग करते एक और प्रश्न है, अगर मान लीजिए हमारे बच्चे के एग्जाम है
अब उसके लिए हम योग कर रहे हैं, तो क्या हम साक्षी हैं या जुड़े हुए हैं? मेरा बच्चा है, पता है पेपर है उसका। देखो ऐसा है कि शुभ भावनाएं रखना, अब हम्म। फेल है या ऐसा हो गया वैसा हो गया, वो प्रश्नों में नहीं उलझना। हम्म। अपनी पारिवारिक जीवन में जो फर्ज है वो सब पूरे करने, फर्ज की रीति से आप शुभ भावना का दान दो, सहयोग दो, योग करो, अच्छा पेपर हो, उसको अच्छी टचिंग आए जिससे वो पास हो जाए। शुभ भावना रखना ये कोई अटैच होना नहीं है, हम्म। लेकिन उसके रिजल्ट के पीछे अपने को डिस्टर्ब कर लेना, उस पर हाथ चला देना, उस पर गुस्सा कर लेना, ये स्टेज वास्तव में रॉन्ग। साक्षी होकर के आप उसको मदद कर रहे हो, परिवार है हमारा, परिवार के हम सदस्य हैं, तो ये कोई हमारा अटैचमेंट नहीं है, लेकिन हम बहुत शुभ भावना जरूर रखते हैं। थैंक यू वेरी मच। फिर इसमें भाई साहब ये भी तो है ना कि बाबा ने हमें निमित्त बनाया है। अब ये जी। लौकिक परिवार है कहाँ, ये भी अलौकिक हो गया। तो बाबा ने हमको जिस सेवा स्थान पे रखा है, तो वहां हमको सेवा तो देनी पड़ेगी ना। तो बच्चों को सपोर्ट देना है, उनको बढ़ावा देना है, उनको एम्पावर करना है। चाहे मेरा हो या कोई भी हो संसार में, कोई भी बच्चा हो, बाबा सब बच्चों को पालना देता है, कितना पैम्पर करता है। 10 बातें वो बच्चों की बड़ाई करता है, फिर बाद में जाके कहता है भाई थोड़ा सा यहाँ और थोड़ा सा चेंज कर लो। तो मैं समझती हूँ कि ये हमें किनारा नहीं करना, जैसे कि आपने बताया कि सहयोगी बनना है, उनका स्नेही बनना है, लेकिन किनारा कभी नहीं करना है। सूक्ष्म रूप ब्रह्मा से बाबा ने किनारा नहीं किया। कभी नहीं किया बाबा ने बच्चों ब्रह्मा बाबा ने जब दादा विश्व किशोर बीमार पड़े, ऑपरेशन हुआ, की। पूरी रात जाग करके उसके लिए योग किया है, बच्चे का दर्द खींचा है, भले शरीर छोड़ा, लेकिन शरीर छोड़ने के बाद कोई क्वेश्चन नहीं किया। ये नहीं कहा बॉडी को यहाँ ले आओ, ये करो, फोटो ले आओ, कुछ नहीं देखा। लेकिन जब तक वो आत्मा शरीर में थी तब तक बाबा ने रात भर जाग करके उसको मदद किया, सहयोग दिया। यहाँ आते वो बॉम्बे में ऑपरेशन, बाबा कहता था बच्चे याद किसे याद मिलती है, खींचती है, बच्चा याद कर रहा है, तो बाबा यहाँ याद करके उसको सखास दिया, मदद किया, उसे किनारा नहीं किया। बच्चा है, इतना अनन्य है, तो मदद करना, सहयोग देना, ये तो हमारा फर्ज कहता है। लेकिन साक्षी हो गया जब उसने शरीर छोड़ दिया, तो साक्षी हो गया, उन्हें रोया धोया नहीं, चलो उसका पार्ट पूरा, वो नया पार्ट और अच्छा बजाएगा। ये साक्षी स्थिति हलचल में नहीं लाती, सहयोगी बनाती। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। थैंक यू वेरी मच। दीदी और कोई प्रश्न है किसी के? नहीं, बहुत ही अच्छा भाई साहब ने क्लियर। बहुत सुंदर, इतने प्यार से। और हम लोगों के लिए बहुत बड़ी समझानी है, क्योंकि आप देखो यज्ञ में ये हमारे सामने अनन्य रतन, जो बाबा के ज्ञान को ऐसे सिंप्लीफाई करके, जैसे चिड़िया अपने बच्चों के मुख में दाना डालती है, सो मच सिंप्लीफाइड, हमारे लिए चलना कितना आसान हो जाता है। और वहां से वाइब्रेशंस हम कैच करते रहें, जो हर समय हमको सहयोग दे रही हैं, लेना हमारा कर्तव्य है। तो भाई साहब, हमारे पास कोई शब्द नहीं है, किन शब्दों में आपका धन्यवाद करें। बाबा ने आपको निमित्त बनाया, इतनी बाबा श्रेष्ठ का धन्यवाद। नाम तो जी बाबा का तो है। और अभी हम चाहेंगे कि आप हम सभी को बिठाएं थोड़ा सा योग यात्रा में भी, और उसी के साथ हम इसको संपन्न और संपूर्ण करें। यहाँ की लाइट गई है इसलिए अंधेरा लग रहा है। कोई बात नहीं है भाई साहब, अंदर की अपनी लाइट तो साक्षी बहुत से अच्छी दिखा चमक। देना, कोई जी, दिक्कत। आप कराइए भाई साहब, हम सब बैठे। जी। सभी शरीर से भिन्न प्रकृति आसन पर विराजमान चैतन्य हीरे को देखो, चमकता हुआ हीरा, जिस पर ज्ञान सूर्य बाबा की किरणें आ रही हैं। जैसे हीरे पर लाइट पड़ती है तो उससे अनेक रंग बिरंगी किरणें निकलने लगती हैं। ऐसे ही सर्वशक्तिवान बाबा की परम पवित्र किरणें मुझ आत्मा रूपी हीरे पर हो रही हैं, और ये किरणें चारों तरफ
शांति का, शक्ति का वाइब्रेशन फैला रही हूँ। ज्ञान सूर्य बाबा की किरणों का अनुभव। अपने संकल्पों की गति पर ध्यान दो। केवल स्वस्वरूप का चिंतन, स्वधर्म का चिंतन। मैं एक चैतन्य लाइट हूँ, एक बहुत सूक्ष्म एनर्जी हूँ। प्रेम, शांति, पवित्रता, ये सब मेरे दिव्य गुण हैं। यही मेरा स्वधर्म। इस स्वधर्म में स्थित होकर बुद्धि के विमान से, साकार वतन से दूर, फरिश्तों की दुनिया में बाप दादा के सन्मुख अनुभव, उनका चमकता हुआ मस्तिष्क, बाप और दादा दोनों महान शक्तियां मुझ आत्मा को अपने समान बना रही हैं। नजर से निहाल, सर्व शक्तियों से संपन्न मैं आत्मा अपने लाइट के शरीर में विराजमान हूँ। विश्व कल्याण की सेवा के लिए बाबा ने मुझे एक ऊंचे स्थान पर खड़ा किया। विश्व की अनेक आत्माएं जो कि शांत हैं, कार हैं, मैं आत्मा सबको सामने देखते हुए सर्व शक्तियों की सकाश दे रहा हूँ। नमाज शाम का विशेष समय मनसा सेवा का है। प्रकृति सहित सर्वात्माओं को पवित्र संकल्पों की शुभ भावना की सकाश देते रहो।
आप दादा की किरणें मुझ आत्मा पर आ रही हैं और मेरे द्वारा पूरे वर्ल्ड में, पूरे ग्लोब पर जा रही हैं। लाइट माइट संपन्न एक शांति पुंज, शक्ति पुंज, इस शरीर मुझ आत्मा का माध्यम है। अपने शरीर स्थिति में बैठकर स्वयं के स्वरूप को ही साक्षी होकर अनुभव करो कितना पवित्र हीरा है, बेदाग हीरा है। कर्म क्षेत्र पर कर्म करने के लिए मैं उपयुक्त हूँ। कर्म इंद्रियों का आधार लेकर श्रेष्ठ कर्म करने के लिए मैं कर्म योगी हूँ। रावणहार मुझ आत्मा से करा शुक्रिया बाबा। ओम शांति, ओम शांति। ओम शांति भाई साहब। आदरणीय चक्रधारी दीदी जी, रानी दीदी जी, शक्ति नगर, डेरावाल, ऑनलाइन ऑफलाइन सभी की तरफ से आपको बहुत 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 थैंक्स। बहुत ही छोटे से निमंत्रण में आपने भरपूर कर दिया। थैंक्स आपको जिन्होंने प्रोग्राम बनाया, मैं तो सेवा पर ही हूँ। शुक्रिया भाई साहब, थैंक यू। ओके, ओम शांति। तभी एक हाथ की ताली से भाई सबको थैंक्स। दिखाई तो कोई नहीं दे रहा। आपने छोटा फोन ले रखा है ना, इसलिए नहीं दिख रहा। अभी दिखे सब। जी जी जी। ओके, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति, शांति। जी। ओम शांति।